नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी रेडियो। यादें पुरानी, सोच नई। आज चर्चा करेंगे उस दिवंगत अभिनेत्री और गायिका की जिन्हें लेकर अक्सर झूठी कहानी ऑनलाइन पोर्टल पर फैलाई जाती है। हम जिस हस्ती की कहानी बता रहे हैं उन्हें आजकल अभिनेता गोविंदा की मां के रूप में अधिक जाना जाता है, परंतु वो अपने जमाने की अभिनेत्री और गायिका हुआ करती थीं। निर्मला देवी के नाम यादगार फिल्में भले ही ना हो, पर संगीत जगत में उनके द्वारा दिए गए योगदान को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। उस दौर में जब इंटरनेट और कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं हुआ करते थे, तब निर्मला देवी के नाम कैसेट्स बिका करते थे। भजन और गज़ल क्षेत्र में भी निर्मला देवी ने अपनी सर्वोत्तम गायिका से कुछ यादें छोड़ी हैं। ठुमरी और दादरा जैसे दो मुख्य गायन शैली पर निर्मला देवी का दबदबा हुआ करता था। खूबसूरत शब्द और बेहतरीन आवाज़ का मिलान अगर देखना हो तो आपको उनका ये गज़ल ज़रूर सुनना चाहिए। मैंने लाखों के मैंने लाखों के बोल सहे, इस लाइन में ही निर्मला देवी का संघर्ष छुपा हुआ है। फिल्मों के असली जानकार और इतिहासकार निर्मला देवी जैसे तमाम कलाकारों की जानकारी देने से कतराते रहते हैं। कुछ लोग तो उनके मुस्लिम होने का दावा करते हैं और सबूत के तौर पर अभिनेत्री कुमकुम की कहानी जोड़ देते हैं, क्योंकि कुमकुम और गोविंदा के बीच आपसी नाता था। इसलिए उन्हें लगता है कि कुमकुम और निर्मला बहनें थीं, परंतु सच्चाई ये है कि वो तमाम अफवाहें झूठी और मनगढ़ंत हैं। इस बात की जानकारी हमने कुमकुम की कहानी में भी दी थी। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के आखिर में दिए गए कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। निर्मला देवी का जन्म 7 जून 1927 को बनारस में हुआ था। उनके पिताजी वासुदेव नारायण सिंह जौहरी हुआ करते थे, तो माताजी कुसुम देवी घरेलू महिला थी, जिनका मूल गांव फैजाबाद था। 12 भाई बहनों में से निर्मला सबसे छोटी बेटी थी और कम आयु में ही उन्हें संगीत क्षेत्र से जुड़ने का मौका मिला। अक्सर लोग बोलते हैं कि वो पटियाला घराने से जुड़ी हुई थी। देखा जाए तो निर्मला देवी खुद पटियाला घराने से जुड़ी हुई नहीं थी। दरअसल बड़े कम आयु में उन्हें उस्ताद उताहा खान और उनके भतीजे अब्दुल रहमान से संगीत की तालीम लेने का मौका मिला। इसलिए उनके पटियाला के साथ लखनऊ घराने के साथ भी ताल्लुक बन गए। अता खां साहब और उनके भतीजे साहब अब्दुल रहमान खां साहब, अच्छा, उन्हीं से मुझे तालीम मिली है। और पटियाले घराने की गायकी है। अच्छा, किस उम्र से गा रही हैं निर्मला जी आप? 7 साल की उम्र से 7 साल सीखना शुरू किया। 7 साल की उम्र से सीखना शुरू किया जी। और उसके बाद में फिर जहाँ जहाँ उस्ताद हमारे जाते थे, पटियाले बुलाते थे, पटियाले में जाते थे, लखनऊ में जाते थे, सभी जगह उनके पीछे पीछे मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ऐसे बुजुर्गों का कहना है। तो हमें तो कहाँ उस वक्त ये सब तमीज़ थी, हमारे बुजुर्गों ने किया, उनको हम नमस्कार करते हैं। 1942 में निर्मला देवी पिताजी के साथ मुंबई आई थीं। HMV कंपनी के लिए अपना पहला गाना भी उन्होंने मुंबई में ही रिकॉर्ड किया था। उस वक्त वो 15 साल की थीं। आपको ये भी बता दूं कि निर्मला देवी की शादी भी 15वें उम्र में हुई थी। 1942 के बाद वो अपने पति अरुण आहूजा के साथ मुंबई में रहने लगी थी। आने वाले दिनों में निर्मला देवी का एक गजल गायिका से अभिनेत्री बनने के पीछे खुद अरुण कुमार आहूजा का हाथ था। निर्मला देवी ने उनके लिए ही अभिनय करना शुरू किया था और साथ ही वे दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। महबूब खान की औरत फिल्म के कारण लाइमलाइट में आने वाले
अरुण अपने दौर के बहुत बड़े अभिनेता हुआ करते थे और उनके पास बहुत अधिक संपत्ति भी थी। उन पर हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कार्ड में मिल जाएगी। बहुत लोगों को आज भी गोविंदा के भाई बहनों का नाम पता नहीं है। दरअसल निर्मला और अरुण के बेटे कीर्ति कुमार को थोड़ा बहुत लोग जानते ही हैं, पर शायद ही लोगों को पता होगा कि गोविंदा उनके सबसे छोटे बेटे थे और कीर्ति सबसे बड़े बेटे। कीर्ति कुमार के बाद 3 बेटियां पुष्पा, पद्मा और कामिनी का जन्म हुआ और उसके बाद गोविंदा का जन्म हुआ। आरती सिंह और कॉमेडियन कृष्ण अभिषेक पद्मा के बच्चे हैं। क्योंकि निर्मला और अरुण के बड़े परिवार में आपसी मतभेद थे, इसलिए ये 5 भाई बहन भी एक दूसरे से दूर रहते हैं। बात सिर्फ निर्मला देवी की हो तो गोविंदा उनके सबसे चहीते बेटे थे। गोविंदा के हर बुरे अच्छे दौर में मां निर्मला का हाथ उनके सर पर रहता ही था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोविंदा के जन्म के बाद पिता अरुण ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसी दौरान निर्मला ने सन्यासन बनने का बड़ा फैसला लिया था। इससे पिता अरुण नाराज हो गए और गोविंदा को दोष देने लगे। पर मां ने गोविंदा को कभी अपने आंचल से दूर किया नहीं। उन्होंने फिल्म जगत की कड़वी सच्चाई खुले आंखों से देखी थी, इसलिए वो गोविंदा को फिल्म जगत से दूर रखने लगी थी। परंतु विधि के विधान के अनुसार गोविंदा एक्टिंग और डांस के अलावा किसी चीज में तेज नहीं थे। उन्होंने डिग्री तक पढ़ाई की हुई थी, पर फिर भी कोई भी उन्हें जॉब पर नहीं रखता था और साथ ही उनकी अंग्रेजी भी कमजोर थी। ऐसे में मां निर्मला ने उन्हें फिल्म जगत में काम करने की इजाजत दे दी और साथ ही शराब से दूर रहने की नसीहत भी दी। फिल्म जगत पर राज करना शुरू हुआ तो गोविंदा ने शानदार बंगलो खरीदा और अपने परिवार को विरार से बांद्रा शिफ्ट कर लिया। पर दुर्भाग्य से पिता अरुण गोविंदा के साथ बंगलो में रहना नहीं चाहते थे। इस बात के पीछे क्या कहानी है, इसकी जानकारी हमने अरुण के वीडियो में दे दी है। बात निर्मला देवी की करें तो उन्होंने बेटे के घर रहना शुरू कर लिया था और अरुण को भी वहां आने को कहती थी। हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत होती है। ये बात गोविंदा के जीवन पर भी लागू हुई। अगर निर्मला देवी ना होती तो आज गोविंदा विरार के गलियों में आम जिंदगी जीते। किसी बड़े शायर ने भी क्या खूब कहा है, इंसान पल दो पल साथ निभाता है और मंजिल खत्म होते ही खुदा उन्हें बुलावा भेजता है। निर्मला देवी जैसे निस्वार्थ महिला ने पहले पति को मुसीबत के दलदल से बाहर निकाला और बाद में बेटे को उसी दलदल में गिरने नहीं दिया। अरुण के मुश्किल समय में निर्मला देवी स्टेज शोज किया करती थी और मिले हुए पैसों से घर चलाती थी। इतने बड़े परिवार को एक महिला ने चलाया, ये बात सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुर्भाग्य ये भी था कि बुलंद आवाज होते हुए भी निर्मला देवी को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला नहीं। इसके पीछे बस उनका संघर्ष था। अगर इंसान पारिवारिक जीवन में ही परेशान हो जाए तो कैसे कामयाब होगा। निर्मला देवी को आजीवन पति अरुण का साथ मिला नहीं, पर जितना हो सके उतनी कोशिश निर्मला देवी ने की और उसी के फल स्वरूप गोविंदा को कामयाबी मिली। ऐसी सशक्त महिला को हिंदी रेडियो की तरफ से सलाम है। उनकी जन्म, मृत्यु और पारिवारिक सदस्यों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यादें पुरानी, सोच नई, इस विचार के साथ हिंदी रेडियो का नया सफर शुरू हुआ है। इस नए सफर में हमने सोचा कि हर कहानी के बाद दर्शकों के सामने एक पहेली रखेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शर्त बस इतनी सी है कि आपको दूसरे का जवाब देखना नहीं है।
तो आज की पहेली है, बोलो ऐसी क्या चीज़ हूँ मैं जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, पर अपनी जगह से हिलती नहीं। बोलो कौन हूँ मैं? इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका जवाब क्या है।